9 और 15 मूविंग एवरेज इंट्राडे के पर्पस पे कैसे यूज किया जाता है, ये वीडियो में हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक की बात करेंगे। ये मूविंग एवरेज को इजाद किया है मयंक भाई ने, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। जनरली हम लोग निफ्टी पर यहाँ यूज करते हैं, ये चीज अप्लाई हो सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कई सारी चीज में होता है। हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं निफ्टी को, जो हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है उन लोग को पता होगा। अब यहाँ पर हमको करना है कि 3 चार्ट यहाँ स्प्लिट करने हैं। सबसे पहले आपका निफ्टी आएगा, दूसरा कॉल का आएगा, तीसरा आएगा पुट का। सो चार्ट इस प्रकार से आपके दिखने चाहिए। अब हमको यहाँ इंडिकेटर डालना है। मूविंग एवरेज को आप 2 बार क्लिक कर दो। 9 ऑलरेडी क्लिक रहता है। दूसरा आपको एडिट करना है, यहाँ पहले इसका कलर चेंज कर दो, मैं कर रहा हूँ येलो, और आप यहाँ 9 की जगह 15 कर दो, तो आपका एक हो जाएगा 9 और दूसरा हो जाएगा 15। अब ये जो 9 और 15 हम यूज करने वाले हैं कंप्लीटली स्कैल्प के पर्पस पे होगा। हम इसको लेकर के 100 पॉइंट, 50 पॉइंट नहीं बैठ सकते हैं, हालांकि मिल जाता है, लेकिन जनरली इट इज ओनली फॉर स्कैल्प। तो वही मेंटेलिटी आप दिमाग पर रखना। जब कभी भी 9 और 15 को ये ड्रास्टिकली तोड़ता है, जैसे कि ये वाले साइड पर देखोगे आप, यहाँ पर देखो इसने क्रॉस ओवर किया। अब उसके बाद एक झटके में आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। कितना है? ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करने के बाद 87 पॉइंट। अब इसका हाफ अगर अपन लोग एट द मनी लेकर भी चलेंगे तो एटलीस्ट 30 से लेकर 35 पॉइंट हम आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना है, जब कभी भी इसका क्रॉस ओवर हो, जैसे यहाँ पर हो रहा है, दूसरा यहाँ पर हो रहा है, यही चीज को हमको ध्यान रखना है और आंखें गड़ा करके रखना है कि क्या 9 और 15 का मूविंग एवरेज प्रॉपरली क्लियर हो रहा है। अब ये मूविंग एवरेज को हम पकड़ेंगे कैसे? सबसे पहले आपको ना थोड़ा सा ट्रेंड भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ट्रेंड अगर आप हर चीज में घुसोगे तो लॉस में लेकर के निकलेंगे। जब कभी भी मार्केट आपको क्रॉस ओवर दिख रहा हो, नीचे से पुश आते हुए ऊपर साइड के लिए दिख रहा हो, तब क्या होगा? जब आप ऐसे जोन पे भी देखोगे 9-15 का सपोर्ट ले रहा है, तब एक आप हल्की सी रिस्क ले सकते हो और एटलीस्ट आप टारगेट लगा लोगे यहाँ से 1:2 का। आप जब कभी भी मूविंग एवरेज का यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, आप तुरंत एंट्री मत लो, एटलीस्ट उसका हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट होने दो। हायर हाई क्या होता है? जो कैंडलस्टिक लास्ट वाले कैंडलस्टिक के ऊपर सस्टेन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज हायर हाई फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देखो सिंपली टेस्ट किया 9 और 15 को, और उसके बाद यहाँ एक अच्छा खासा रैली दिखाया। 16 जनवरी 2024 9:40 में हुआ है। अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री बनाता हूँ स्पॉट के चार्ट में, तो मुझे एसएल लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है हम लोग को। एसएल लेना है हमको वही कैंडलस्टिक जो टेस्टिंग किया है उसके थोड़ा सा नीचे हम लोग यहाँ पर बना देंगे। अब ये हो रहा है हमारा 48 पॉइंट्स। अगर मैं स्पॉट के चार्ट पे देखूं प्रीमियम पर, तब आप यहाँ देख सकते हो ये वही दिन है जहां पर मैं एंट्री बना सकता हूँ। ये मेरी एंट्री बनी है। अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ हायर हाई, तो 140 के आसपास है। अगर ये 48 पॉइंट है तो एटलीस्ट मेरा 20 पॉइंट, जो हम लोग कंटिन्यूसली, अगर आप टेलीग्राम में देखो हम 20 पॉइंट्स का एसएल लेते हैं, वो इसी बेसिस पे लेते हैं। तब आपको समझ में आ जाएगा कि 20-20 पॉइंट ये हमारा कैपिटल के हिसाब से नहीं है, ये मूविंग एवरेज के हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग एंट्री बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो 1:2 कितना जा रहा है, जैसे ये मेरा 48 है, तो एटलीस्ट 80 पॉइंट्स आपका टारगेट होना चाहिए। 80 पॉइंट्स यहाँ पर अचीव कर गया। जब मार्केट 80 पॉइंट्स आ जाएगा तो डेफिनेटली आप अपने यहाँ चार्ट पर देख सकते हो कि स्पॉट पे ये टारगेट हिट हो चुका है, तो बॉस आई नीड टू स्क्वायर अप माई पोजिशन। अगर हम लोग निफ्टी की ही बात कर रहे हैं तो आप केवल निफ्टी का चार्ट मत देखो, क्योंकि निफ्टी का जो ट्रेंड होता है वो किसी से इंटरकनेक्टेड होता है। तो आप गिफ्ट निफ्टी का चार्ट भी एक खोल लिया करो, ताकि आपको एक क्लियर विजन आ जाए कि हाँ, गिफ्ट निफ्टी अगर ऐसा कर रहा है तो निफ्टी भी हमारा सेम वैसे ही पाथ पर घूमेगा। अभी आप 15 मिनट पे देखो गिफ्ट निफ्टी जो यूज करता है, क्योंकि कई लोग ऐसी चीज, रिटेलर हमारे बिगनर्स होते हैं, ये चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि निफ्टी अपने हिसाब का चलता है। नहीं, निफ्टी फॉलोज ऑलवेज गिफ्ट निफ्टी। देखिए जैसे ये वाला जो लेवल है 900 के बाद ये काफी अच्छा नीचे गिरा है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट, 260 पॉइंट। अगर मैं निफ्टी पे भी ये चीज अप्लाई करूं, गिफ्ट निफ्टी ये रहा, निफ्टी भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास गिरा है, तो आपको एक विजन समझ में आ जाएगा कि गिफ्ट निफ्टी अगर गिर रहा है तो निफ्टी में एटलीस्ट मैं कॉल साइड में ना बैठूं। तो ये क्लैरिटी चेक आपको देखने मिल जाएगा। अभी केवल हम लोग कॉल साइड पे फोकस करते हैं और कैंडलस्टिक पे हमको फोकस करना है कि हमें अगर कॉल साइड पे बैठ चुके हैं तो अगर कोई सी कैंडलस्टिक बन जाए तो आपको वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लो या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो। देखो सिंपली यहाँ पर नीचे से एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो आपने यहाँ कहीं पोजीशन बना ली। अब आपने डाला यहाँ कहीं एसएल। उसके बाद अगर आप देखते हो
ये वाली कैंडलस्टिक कमेंट सेक्शन में आप बताना, इससे मैं बहुत डरता हूँ और आप लोग को भी डरना चाहिए कि अगर ये कैंडलस्टिक आपके ट्रेड लेने के तुरंत बाद बन जाती है, मान लो आपने ये कैंडलस्टिक पर ट्रेड बनाया है स्पॉट के चार्ट पर और आपके स्पॉट का चार्ट ये बता दे रहा है कि ये वाली जो कैंडलस्टिक है ये अगर बन जाती है तो यहाँ पर एक रिवर्सल आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और आपके जो कॉल के जो प्रीमियम है वो सबसे ज़्यादा पिटने लगते हैं। इसलिए आप जो बोलते हो कि अचानक मेरे ट्रेड लेने के बाद मार्केट गिर गया, वो कॉल साइड से नहीं होता, वो चीज़ होता है स्पॉट के चार्ट पे। ये वाली कैंडलस्टिक अगर मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद जब बन जाती तो रिवर्स पे होता है। ये देखो कब बना है, 14 जनवरी 2:50, 14 जनवरी 2:50। यहाँ पर 2:50 में ट्रेड लिया। निफ्टी का चार्ट थोड़ा स्पाइक जरूर दे दिया था, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये इतना अच्छा खासा रिवर्स मार गया। कितना रिवर्स मारा, 130-100 पॉइंट्स के आसपास, मतलब 30 रुपए का आपका एसएल वैसे ही चला जाएगा। तो आप डेफिनेटली ये वाली कैंडलस्टिक को भयभीत होकर के देखना। सेकेंड थिंग, हम ये चीज पर फोकस करेंगे, जब कभी भी मार्केट सपोर्ट लेने वापस आ रहा है तब आप ये चीज़ के लिए ग्रैप रखो कि हमारी री एंट्री वहाँ पर फिर से बन सकती है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये रिवर्सल का साइन देने आ रहा है, तो क्या ये मूविंग एवरेज को तोड़ा है? अगर इसको अभी तोड़ना होता तो ये यहाँ पर एक नीचे लोअर का फॉर्मेशन बन जाता, यहाँ पर नहीं बन पाया। तो सिंपली आप क्या करो, एक री एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी बना के रखो। ये जो रिवर्सल आ रहा है ये आपको कंटिन्यूटी का साइन हो जाएगा कि बॉस ये प्राइस एक्शन बना करके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो 100 पॉइंट्स के आसपास आया और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल का साइन बना दिया। तो सिंपली आप क्या करो, मूविंग एवरेज के आसपास कॉल साइड पर एक एंट्री बना सकते हो, एक छोटा सा एसएल लेकर के, और ज़्यादा नहीं हमको यहाँ पर लेना है। एटलीस्ट जैसे आप यहाँ देख रहे हो 8 से 10 पॉइंट का भी आपको स्कैल्प मिल रहा है, तो एटलीस्ट आपको 20 पॉइंट्स देखने यहाँ पर कैप्चर मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या किए हैं, प्राइस एक्शन को भी रिस्पेक्ट दिए। एंड इंटरेस्टिंगली प्राइस एक्शन का अगर आपको नॉलेज है ना, तो चार्ट देख करके आप बता दोगे कि पुट साइड में यहाँ पर स्पाइक आने वाला है या फिर कॉल साइड में। वो कैसे हम पता कर सकते हैं, यहाँ पर फोकस करो। 16 जनवरी जो कि आज की डेट है, 12:25 में एक भयानक सा क्रॉस ओवर आया है। 12:25 में आप यहाँ देखोगे एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है। अब हमें क्या होता है, जनरली रिटेलर इतनी बड़ी कैंडलस्टिक देख करके ना हायर हाई के फॉर्मेशन में घुस जाते हैं। वो चीज़ से हम लोग को यहाँ बचना है। जब कभी मार्केट क्रॉस ओवर कर रहा है तो देन जस्ट वेट फॉर रिट्रेसमेंट। अब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये इतना बड़ा इसने लोअर मारा, उसके बाद ये वाले जो मूविंग एवरेज होते हैं ये इसको टच करने के लिए नीचे ही आते हैं, क्योंकि कितना बड़ा प्रेशर आया तो डाउनफॉल के लिए आप क्या कंटिन्यूटी के लिए वेट करते हैं। तो एटलीस्ट जब कभी भी मार्केट इस दो मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आए उस तक के लिए आप वेट करो, और तब तक ये रीटेस्ट क्या होगा, अपर साइड के लिए आपको पुट के साइड में एंट्री बना के दे देगा। अब कई लोग क्या होते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, बोले अरे यार यहाँ पर मैंने इसको मिस कर दिया, तो अब एक काम करते हैं मैं वापस आने का वेट करता हूँ, फिर से वहाँ पर एंट्री बनाऊंगा, और वो कभी होता भी नहीं है। तो आप क्या करो, री एंट्री बनाने के लिए इसका रिट्रेसमेंट यानी आपके स्पॉट के चार्ट का रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो, प्लस ये जो मूविंग एवरेज है पुट का ये धीरे से ऊपर आएगा, क्योंकि हम लोग ने नीचे के साइड के लिए एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये दोनों मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर आएंगे। जब कभी भी री एंट्री यहाँ पर मिले, मूविंग एवरेज को टच करे 9 या 15 को, अगर दोनों को टच कर रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर एक को भी कर रहा है तो आप यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प ले करके एटलीस्ट 1:2 आसानी से निकाल लो। ट्रेड आप एग्रेसिव भी ले सकते हो, जैसे कि मूविंग एवरेज को हम फॉलो कर रहे हैं, अगर ये ब्रेकआउट करे तो ऊपर जाओ, ब्रेक डाउन करे तो नीचे जाओ। लेकिन रिट्रेसमेंट में हमको कौन से कैंडलस्टिक पर फोकस करना है, और अगर वो बन जाए तो ले लो। आपको इनवर्स हैमर नीचे के साइड में मिल जाए तो आप एग्रेसिवली यहाँ ट्रेड ले सकते हो एक छोटे से स्कैल्प के लिए। ये बना है हमारा 11:40 पे, तो 11:40 में आप यहाँ देखो, अगर ऐसी कैंडलस्टिक बन जाए तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेकर के भी काम कर सकते हो विथ स्मॉल एसएल। जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट में अगर मैं एक छोटा सा एसएल लिया हूँ, 8 रुपए का अगर मेरा एसएल है, तो आपको 16 रुपए तुरंत के तुरंत बना के भी दे रहा है। विद इन 10-15 मिनट में आपको ये कैंडलस्टिक डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। वैसे ही हम कॉल साइड पे देख लेते हैं। जब कभी कॉल साइड पे आपको हैमर पैटर्न बन जाए तब आप 1:2 के हिसाब से डेफिनेटली ये एंट्री बनाकर लेके चल सकते। अब इस चीज को हम धीरे से एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं। एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न तो सारे लोगों ने सुना होगा, ये चीज मूविंग एवरेज में बहुत अच्छे से काम करती है। कई बार आपने ऐसे सुना होगा और देखा भी होगा, जैसे कि मार्केट यहां से इतना ऊपर गया, लेकिन आपका पुट का प्रीमियम टूटा नहीं। पुट का प्रीमियम
यहीं तक गया और उसके बाद एकदम स्पाइक लगा दिया। ये चीज आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि ये चीज आपने इसको होते हुए देखा है। तो सिंपली आप क्या देखो, जब मार्केट आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्पॉट के चार्ट पे एम पैटर्न बनते हुए दिखे, तब आपको पुट के चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए डेफिनेटली दिखने मिलेगा। तो ये चीज से आप कंफर्मेशन ज्यादा अच्छे से मिल जाएगा कि यस, ये वाली फैक्टफुल काम कर रही है। और दूसरा जो आपने खुद ये चीज को एक्सपीरियंस मैंने तो कई बार किया है कि कई बार मार्केट खींचता है कॉल साइड में, तो डेफिनेटली इसको टूटना था और लेकिन ये चीज नहीं टूटी। तो सिंपली आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो और ये चीज मोमेंटम के साथ होती है, तो आप उस चीज को भी प्लेस कर सकते हो। जब आपको यहाँ पर हाई राय फॉर्मेशन एम पैटर्न के साथ मैचिंग हो जाए डब्ल्यू पैटर्न पे, तब आप छोटा सा ऐसा लेकर के एक बड़ा सा प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हो। अब डब्ल्यू पैटर्न का डबल कंफर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं? जब आपका स्पॉट का चार्ट निफ्टी का डब्ल्यू पैटर्न बनाए, तब आपका कॉल का प्रीमियम भी डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। अब इसका डबल कंफर्मेशन कैसे दिखेगा? आपके जो पुट के प्रीमियम होंगे वो धीरे से एम पैटर्न बनाने लगेंगे। तब आपको यहाँ पर क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाएगी कि बॉस, जब मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाए, ये अपने लास्ट वाले फिंगर, मैं इसको फिंगर बोलता हूँ, इसके फिंगर के नीचे चले जाए और फिर हल्का सा ऊपर आए, तो ये एग्रेसिवली बाइंग होती है। तब लिक्विडिटी आपको ज़्यादा अच्छी वहाँ पर ग्रैब हो सकती है। सेम चीज़ आप यहाँ देखोगे, एम साइड पे लिक्विडिटी अपसाइड लेकर के फिर नीचे फेंका, तो ये चीज़ का कंफर्मेशन आपको कॉल साइड पे एग्रेसिव बाइंग की यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अब रहा सवाल निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी का, ये चीज आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दोनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि गिफ्ट निफ्टी का ये वाला लेवल पे सपोर्ट बन रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, कौन सा है? 25,700। तो सेम चीज आप निफ्टी को देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर मैं इसका बेस फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा गिफ्ट निफ्टी के जितना, तो आपको ये लेवल निकलेगा 25,650। ये लेवल पे क्या करो आप? एग्रेसिव बाइंग करने की कोशिश करो, तो क्या होगा? आपको कॉल साइड के प्रीमियम ज़्यादा फटने को मिलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, ये वाला डेट क्या है? 14 जनवरी 2:15। आई थिंक यही है। यहाँ पर आपका क्या है? निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी का दोनों का सपोर्ट देखने को मिला है। तो एग्रेसिव बाइंग आपको नीचे के साइड में आकर ज़्यादा मिल रही है। तो आपकी जो एंट्री है, अब आप देखोगे मार्केट गिरा इतना ऊपर से नीचे, ठीक है, लेकिन ऐसा लेवल क्यों था कि यहीं से मार्केट ने अपसाइड जाने की कोशिश की? क्योंकि एक सबसे पहले कई लोग को किक ऑफ कर दिया, उसके एसएल खा दिए। दूसरा, ये लिक्विडिटी नीचे से खींच के ला रहा है, तो ये जो बाइंग आएगी आपकी एग्रेसिव आएगी। अब आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ये वीडियो को आप कई बार देखना, 1-2 बार देखना और लाइव मार्केट पे कंपेयर करके ज़रूर देखना कि ये चीज़ काम करती है या नहीं।